देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार का दौरा करेंगे। 2 दिवसीय दौरे में 29 मई को पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर निर्मित अत्याधुनिक नए भवन का लोकार्पण तो करेंगे ही, राजधानी में रोड शो भी करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद 30 मई को रोहतास जिले के विक्रमगंज में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी साल है, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा काफी अहम माना जा रहा है। यूं तो 24 अप्रैल को भी पीएम मोदी झंझारपुर गए थे, जहां से उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भरी थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार बिहार का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लिहाजा डबल इंजन सरकार ने पीएम के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की हैं। राजधानी पटना में ही 1-2 नहीं 32 स्टेज बनाए गए हैं, ताकि रोड शो के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम पर पुष्प वर्षा कर सकें। और क्या क्या है तैयारियां, जानते हैं तैयारियों की पूरी कहानी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की जुबानी। जनसभा में 29,000 करोड़ रुपया का नवीनगर का पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। पटना सासाराम ऐसे एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए सौगात लेकर आते हैं। और विक्रमगंज आज तक 11 वर्षों में मैंने कभी नहीं देखा कि इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा हैंगर बना हो। 1.25 लाख कुर्सी और इतना बड़ा पंडाल शायद इस देश में सबसे पहली बार शाहबाद के धरती में बना है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि 29 मई की शाम को पीएम मोदी सबसे पहले पटना एयरपोर्ट के नए और अत्याधुनिक टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। फिर बेटा एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। उसके बाद एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय तक 4 किलोमीटर लंबा रोड शो में शामिल होंगे। पीएम मोदी का रोड शो एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़ के रास्ते बेली रोड से गुजरते हुए जेडी विमेंस कॉलेज, राजवंशी नगर, फिर हनुमान मंदिर के सामने से होते हुए विश्वेश्वरैया भवन और हाईकोर्ट के रास्ते इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचेगा। वहां से इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय तक जाएंगे। रोड शो के समापन के बाद पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का गुरु मंत्र देंगे। इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक 32 स्थानों पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। रोड शो की जिम्मेदारी बीजेपी ने पार्टी के सभी मोर्चों को दी है। रोड शो खत्म होने के बाद 29 मई की रात को पीएम मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन यानी 30 मई को पीएम मोदी रोहतास जिले के विक्रमगंज जाएंगे, जहां वो एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले पीएम मोदी बिहार की जनता को 29,000 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली नवीन नगर पावर प्रोजेक्ट की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही पटना सासाराम एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं जायसवाल का दावा है कि शाहबाद की धरती पर पीएम मोदी की रैली ऐतिहासिक होगी। पीएम मोदी के शो से उत्साहित तो जेडीयू भी है। जेडीयू का दावा है कि डबल इंजन की सरकार में बिहार तरक्की की राह पर अग्रसर है। सीएम नीतीश और पीएम मोदी की नायाब जोड़ी पर पूरा बिहार फिदा है। लिहाजा 2025 में फिर से बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी, ये तो तय है। बिहार को केंद्र सरकार लगातार सहायता दे रही है। पिछले बजट को बिहार बजट भी कहा गया, तो स्वाभाविक रूप से ये बिहार के विकास के नए अवसर इस दिशा में सक्रिय होंगे। वहीं कांग्रेस सहित आरजेडी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर चुटकी ली और कहा कि बिहार आ रहे हैं तो करोड़ों की योजना की घोषणा तो वो जरूर करेंगे, क्योंकि साल के अंत में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में घोषणाओं का लॉलीपॉप बिहार की जनता को थमा जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 दिवसीय दौरे पर फिर 29-30 मई को बिहार आ रहे हैं और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार का दौरा भी उसी तरह बढ़ता जाएगा। लेकिन बिहार की जनता पूछ रही है कि डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या मिला। गुजरात को जितना राशि केंद्र सरकार से मिली, बिहार को उतना क्यों नहीं मिली। बिहार की जनता ने झोली भरकर आशीर्वाद दिया। बिहार की उपेक्षा, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हुआ। बहरहाल पीएम के दौरे को लेकर एनडीए के घटक दलों में खुशी का माहौल है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस और आरजेडी आशंकित है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पीएम मोदी कैसे भुनाएंगे। लाइव टाइम्स के लिए पटना से सतन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में लगभग